चलिए आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, मार्कर कहाँ है, मार्कर कैसे बने। अच्छा यहाँ, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे है ना 7.2 क्लास 10th का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, और आज की वीडियो में ही हम क्लास क्या कर देंगे 7.2 का चैप्टर समाप्त कर देंगे। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि बिंदु ए बराबर -2,2 और बी बराबर 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समझिए गौर से, ए बी कोई रेखा, ए बी क्या कोई रेखाखंड है। ठीक है, और ये ए बी को क्या कर रहा है कि इसको 4 बराबर भागों में विभाजित करना है, और ए और बी का वैल्यू क्या है 2, ए और बी का वैल्यू क्या है दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम ए और बी का, पहले ए और बी एक रेखाखंड खींच देते हैं। ए और बी एक रेखाखंड खींच दिए। ठीक है ना, इस मान ली इसका नाम रख दिए ए और इसका नाम क्या रख दिए बी। इसका नाम ए और इसका नाम बी, और बोल रहा है कि इसको 4 बराबर भागों में बांटना है। इसको कितना भाग में बांटना है 4। देखिए होता क्या है कि बच्चा क्या करता है कि डायरेक्ट आंसर क्या करता है, क्वेश्चन पढ़ता नहीं है, टीचर बता देता है तो डायरेक्ट आंसर क्या करता है निकाल लेता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको क्वेश्चन पढ़ना है और समझना है। नहीं समझ में आया तो बताना है कि क्वेश्चन पूछना है कि आप क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले जो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे हम करेंगे, और क्वेश्चन अपने आप क्या होगा आसान होता चला जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है देखिए ए और बी को 4 बराबर भाग में बांटना, और ए और बी का वैल्यू देखिए दिया हुआ है। तो पहले हम ए का वैल्यू दे दिए। ए का वैल्यू क्या -2,2 और बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2,8, यही दिया हुआ है ना। ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है बुक में देख लेते हैं एक बार, -2,2। ठीक है, चलिए ठीक है। अब बी का दिया हुआ है 2,8। अब बोल रहा है इस ए बी को, देखिए ये ए और बी एक रेखाखंड हो गया, इसको 4 बराबर भागों में बांट देना है। तो मान लीजिए हम 1 बराबर भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग गिनिए यहाँ से 1 2 3 4, यानी कि ए बी को 4 बराबर भाग में बांट दी। अब किसी भी रेखाखंड कोई भी अगर बिंदु पर कहीं पे आ रहा है तो उसका नाम रखा जाता है। जिस तरीके से कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो क्या करता है माँ बाप उसका नाम रखता है, ताकि उसको नाम पुकारने में क्या हो आसान हो, सब पहचान, मतलब छोटा बड़ा बेटा का नाम अलग, छोटा बेटा का नाम अलग। उसी प्रकार से हर बिंदु का नाम क्या करते हैं हम अलग रख देते हैं, ताकि हर बिंदु के नाम से हम उसका निर्देशांक निकाल सकें। आप कुछ भी रख सकते हैं, हम फिलहाल इसको पी क्यू आर मान लेते हैं, पी क्यू और आर मान लेते हैं। क्लियर। सबसे पहले देखिए कि अब यहाँ तक हमको बोला इसका निर्देशांक निकालने के लिए। अब हम इसका निर्देशांक कैसे निकालेंगे, गौर से समझिए। ए और बी, इसका देखिए सेंटर पॉइंट जो है जिसका मध्य बिंदु कहते हैं, वो मध्य बिंदु मतलब बीच का बिंदु क्या क्यों है। अगर बीच का बिंदु क्यों है तो हम इसलिए इसका फॉर्मूला क्या देंगे, मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला देंगे। तो हमको पहले हम मध्य बिंदु का फॉर्मूला देके निकालेंगे। और मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता क्या है x1 + x2/2 y1 + y2/2। x के लिए x + x1 + x2/2 और y के लिए y1 + y2/2 होता है। ठीक है, और इसके बाद अब हम आते हैं सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए ए बी रेखाखंड को कौन कौन बांट रहा है 4 भागों में, तो पी क्यू आर हम लिखते हैं प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार है ना। रेखाखंड ए बी रेखाखंड को पी क्यू आर है ना, बिंदु पी क्यू आर दे देते हैं, बिंदु पी क्यू आर 4 बराबर भागों में विभाजित करती है, क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए ए बी को पी क्यू और 4 बराबर भाग बांटा, जो किया वही हम लिख दें यहाँ पे। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब हम इसके बाद क्या करेंगे कि सबसे पहले बीच वाले का निर्देशांक निकाल लेंगे, फिर इसका निकाल लेंगे, फिर इसका निकाल लेंगे। क्लियर। तो हम पहले क्यू का निर्देशांक निकालते हैं। तो क्यू का निर्देशांक लिखते हैं, क्यू का बिंदु क्यू का निर्देशांक। एक बार चेक कर लेते हैं वीडियो कैसा आ रहा है।
ठीक है। बिंदु Q का निर्देशांक, तो बिंदु Q का क्या है देखिए, यहाँ पे x और y का वैल्यू हमको निकालना है Q का, तो यहाँ मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला देंगे, ठीक है ना। तो x के लिए क्या होता है मध्य बिंदु का फॉर्मूला, तो क्या होता है x1 प्लस x2 बट्टा 2, क्लियर। और अब हम क्या करते हैं, x1 और x2 इसमें से निकाल करके क्या करते हैं, इस पे इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। और हम बोले थे कि सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन आसान बनाने के लिए x1 और y1 का वैल्यू एकदम साइड में रफ में निकाल देना है, तो आराम से यहाँ पे रखते चलना मान। तो x1 और x2, यहाँ पे y1 और यहाँ पे y2, क्लियर। तो x1 का वैल्यू क्या है, तो -2 है, यहाँ देखिए ये x1 इसको मानेंगे और इसको क्या मानेंगे हम y1, पहला वाले को x1 और उसी के बगल वाले को y1, इसको हम क्या मानेंगे x2 और इसको क्या मानेंगे हम y2, ठीक है। x1 का मान -2 दिखाई दे रहा है ना, और x2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो 2 दे दिए। y1 का वैल्यू क्या दिया हुआ यहाँ पे, तो +2, और y2 का वैल्यू क्या है 8 दिया हुआ है, ठीक है ना, ठीक है ना। y1 का वैल्यू +2 और y2 का वैल्यू 8, क्लियर। तो पहले हम x1 फॉर्मूला पे इसको पुट कर देते हैं, तो x1 का वैल्यू है -2, तो x1 देखिए यहाँ पे है तो यहाँ पे -2 दे दिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस दे दिए, x2 का वैल्यू क्या है तो 2 है तो यहाँ 2 दे दिए, और बट्टा क्या है भैया, तो बट्टा आपको 2 है, देखिए तो बट्टा 2 दे दिए। हम बताए थे आपको इससे पहले पिछला क्लास में कि माइनस को अगर हम प्लस से क्या करते हैं जोड़ते हैं या जोड़ते हैं तो क्या आता है घटेगा, क्या होता है घटता है। और चिन्ह किसका होता है, तो बड़ा संख्या का होता है, इसको मत भूलिएगा, चिन्ह बड़ा संख्या का होता है, चिन्ह किसका होगा बड़ा संख्या का। तो यहाँ देखिए माइनस है यहाँ प्लस है तो घटेगा, जाहिर सी बात है दोनों में कोई बढ़ाना है तो क्या होगा डायरेक्ट 0 हो जाएगा। तो 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल, यानी 2 में से 2 गया 0 और 0/2, यानी कि क्या हो गया आंसर हमको 0 निकल गया, यानी कि x का वैल्यू हमको क्या निकल गया 0। ये किसका निकाल रहे हैं हम निर्देशांक, q का निर्देशांक निकाल रहे हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं कि y का निर्देशांक निकालते हैं, तो y का मध्य बिंदु क्या फॉर्मूला क्या होता है, तो y1 प्लस y2 बट्टा 2, ठीक है। तो y1 का वैल्यू क्या है देखिए, तो y1 का वैल्यू है आपको 2, तो y1 की जगह देंगे हम 2, यहाँ प्लस है तो हम यहाँ प्लस दिए, y2 का वैल्यू क्या है यहाँ देखिए 8 है तो यहाँ 8 दिए, बट्टा 2 है तो बट्टा 2 दिए, देखिए 8 और 2 डायरेक्ट हो जाएगा 10, और 10 में अगर 2 से भाग दे देते हैं, ये देखिए ये 2 उतर गया, 2 को 5 बार पढ़ेंगे तो 10, यानी कि y का वैल्यू क्या हो गया 5। क्लियर यहाँ तक, x का वैल्यू y का वैल्यू। अब हम q की जगह लिख दें, x का वैल्यू क्या आया 0, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0,5, ये किसका निकल गया हमको, ये हमको निकल गया q का निर्देशांक। इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम आपको बताते हैं है ना, p का निर्देशांक निकालेंगे, उसके बाद r का निर्देशांक निकालेंगे, नोट कीजिए इसको। नोट कर लिए, इसके बाद हम इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। देखिए अब हमको निकालना है p का निर्देशांक, तो अब हम p का निर्देशांक लिखते हैं, बिंदु p का निर्देशांक क्या लिखेंगे, बिंदु p का निर्देशांक, बिंदु p का निर्देशांक लिख दीजिए, ठीक है। अब बिंदु p का निर्देशांक निकालेंगे तो समझिए यहाँ गौर से, यहाँ देखिए p का निकाल रहे हैं, तो p के इस साइड देखिए क्या गो है, तो 1 2 3, यानी कि p के इस साइड का वैल्यू क्या, यहाँ पे x, यहाँ पे हम 0,5 लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए p के इस साइड क्या गो 1 2 3, यानी कि इधर का अनुपात कितना हो गया 3, और p के इस साइड क्या गो 1 है, इसका अनुपात 1, यानी कि बिंदु P का अनुपात जो है, यानी कि ये हो गया 1, ये हो गया 1 और ये हो गया 3, इसको हम M1 कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे M1, और इसको हम क्या कहेंगे M2, क्लियर। इसको हम क्या कहेंगे M1 और इसको हम क्या कहेंगे M2, यानी M1 का वैल्यू क्या हो गया 1 और M2 का वैल्यू हो गया 3। हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे,
आप लोग भूल जाइएगा। m1 का वैल्यू क्या हो गया 1 और m2 का वैल्यू क्या हो गया 3। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है बोले तो x के लिए जो फॉर्मूला होता है क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा क्या होता है भैया तो m1 प्लस m2। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है निर्देशांक निकालने के लिए? m1 अगर होगा तो x2 प्लस m2 होगा तो x1 बट्टा m1 प्लस m2। क्लियर, क्या होगा x का फॉर्मूला m1 प्लस m1 इंटू x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं हम वैल्यू पुट करते रहते हैं। देखिए वैल्यू क्या है इसका, देखिए x1 का वैल्यू क्या है यहाँ -2 है तो यहाँ पे हम क्या पहले m1 है, m1 का वैल्यू है 1 तो हम यहाँ पे 1 देते हैं। ठीक है, गुना है दोनों के बीच में तो दोनों के बीच में गुना दिए। x2 का वैल्यू क्या है तो x2 का वैल्यू क्या है 2 है तो यहाँ पे हम 2 दे दिए। यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या दे दिए प्लस दे दिए। m2 का वैल्यू क्या है तो m2 का वैल्यू यहाँ देखिए निकाले जस्ट 3 तो यहाँ पे 3 दे दिए। क्लियर, यहाँ पे x1 का वैल्यू क्या है तो -2 तो यहाँ पे -2 दे दिए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। m1 का वैल्यू नीचे में 1 है तो 1 दे दिए, प्लस है तो प्लस, m2 का वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 दे दिए। ठीक है, तो x इसका वैल्यू क्या निकल जाएगा हमको देखिए यहाँ से, देखिए 2 को 1 से गुना किए तो 2, यहाँ प्लस और माइनस यानी कि माइनस। हम जस्ट बताए थे कि अगर प्लस को, इससे पहले बताए थे प्लस को गुना करते हैं, प्लस को अगर गुना करते हैं माइनस से तो साइन किसका होता है तो माइनस का होता है, और जोड़ने में क्या होता है तो घटता है चिन्ह बड़ी संख्या का होता है। ठीक है, एक बार वीडियो देख लेते हैं। ठीक है, वीडियो घटेगा और देखिए 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 हो रहा है। ठीक है, अब देखिए 3 और 1 क्या हो रहा है 4 तो बट्टा 4। क्लियर, हम बताए थे यहाँ पे इससे पहले कि प्लस को अगर प्लस को जोड़ते हैं या घटाते माइनस के साथ तो क्या होता है घटेगा, और चिन्ह किसका होगा अभी जस्ट बताए थे कि बड़ी संख्या का चिन्ह किसका होगा तो बड़ा संख्या का। तो बड़ा संख्या पहले इसमें घटा देते हैं, 6 में से 2 गया 4 और दोनों में बड़ा कौन है 6 तो 6 में कौन सा चिन्ह है माइनस का। किसी भी संख्या का चिन्ह उसके लेफ्ट साइड होता है यानी कि बायां साइड होता है। जो हाथ से आप खाना खाते हैं वो दायां साइड होता है, उसके जस्ट अपोजिट जो होता है वो बायां साइड होता है। इसके बायां साइड माइनस है तो माइनस का साइन दिए, अब बट्टा 4 है तो बट्टा 4, सॉरी यहाँ 6 में से 4 गया 3 दूना 6 और 2 एका 2। ठीक है, 6 में से 4 2 गया 4, यहाँ कट गया, कितना बार में कटा तो एक बार में, तो यानी कि -1। x का वैल्यू क्या आ गया -1। ठीक है, इसको मान निकालिए। हो गया, इसके बाद हम लिखते हैं y बराबर, ये तो x का मान निकल गया, किसका निर्देशांक निकालना है p का, तो अब y का निर्देशांक निकालते हैं। तो y का फॉर्मूला क्या आता है m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा है ना m1 प्लस m2। क्लियर, चलिए m1 का वैल्यू क्या है 1, यहाँ देखिए m1 का वैल्यू 1 गुना y2 का वैल्यू क्या है तो y2 का वैल्यू आपको हो गया देखिए यहाँ 8, देखिए यहाँ पहले लिखे हुए हैं 8, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, m2 का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है m2 का वैल्यू 3 तो यहाँ पे 3, दोनों के बीच में गुना है तो गुना का साइन। y1 का वैल्यू क्या है तो y1 का वैल्यू आपको 2 है तो यहाँ 2। क्लियर, बट्टा है तो बट्टा m1 का वैल्यू क्या है फिर 1 और प्लस m2 का वैल्यू 3। कोई दिक्कत? अगर हम इसको जोड़ते हैं देखिए 8 को 1 से गुना करते हैं तो 8, प्लस है तो यहाँ पे प्लस, और 3 को 2 से गुना करते हैं तो 6। क्लियर, और 3 और 1 करते हैं तो क्या होता है 4। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोलिए। देखिए इसको अगर हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 14, 8 को 6 जोड़ते हैं तो 14 होता है, और बट्टा 4 है तो बट्टा 4। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोलिए। इसको देखिए 2 से काट सकते हैं, 2 से 2 दूना 4, 2 सत्ता 14, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 7 बट्टा 2, यानी कि हमको क्या निकल गया इसमें x और y का p में x और y का वैल्यू क्या निकल गया तो p में x का वैल्यू निकला -1 कोमा और y का वैल्यू निकला 7,2। क्लियर, इसको उतारिए, इसके बाद हम आगे बताते हैं।
ठीक है, मिटाते हैं इसको, मिटा दें। अब हमको किसका निकालना है, तो आर का। देखिए हम क्यू का निर्देशांक निकाल चुके हैं, पी का निर्देशांक निकाल चुके हैं, अब बचा आर का निर्देशांक निकालना है। तो अब हम बिंदु आर का निर्देशांक निकाल लेंगे। ठीक है, तो बिंदु आर का निर्देशांक निकालने के लिए x1 x2 वही रहेगा, सिर्फ m1 m2 क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इस फिगर को मिटा देते हैं, m1 को, और इसको मिटा देते हैं। देखिए आर का निर्देशांक निकालना है, तो आर देखिए इधर, आर से इधर क्या है, 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा 1, और आर से इधर कितना है 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 3, यानी कि अब m1 मेरा क्या हो गया 3, और अब यहाँ पे m1 मेरा क्या हो गया, m2 क्या हो गया 1, यानी यहाँ पे m1 3, यहाँ पे m2 1। देखिए तो यहाँ पे m1 m2 का मान चेंज हो जाएगा। देखिए समझिए गौर से, आर के इस साइड 3 लाइन है, देखिए 1 2 3, इसलिए इसका निर्देशांक क्या हो गया 3, m1 क्या हो गया 3। आर के इस साइड क्या है, 1 लाइन है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया 1, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो गया 1। क्लियर। तो अब m1 मेरा क्या होगा 3, और m2 क्या हो गया मेरा 1। अब m1 m2 को चेंज कर सकते हैं, तो m1 मेरा क्या हो गया 3, और m2 मेरा क्या हो गया 1। ये किसके निर्देशांक के लिए निकाले हैं, तो आर के निर्देशांक के लिए। पी के निर्देशांक के लिए पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो इसके आर के निर्देशांक के लिए अगर हम x का वैल्यू निकालते हैं, क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा क्या होगा m1 प्लस m2। क्लियर। फिर इसका इसमें अगर वैल्यू रखते हैं, तो वैल्यू क्या होगा, m1 मेरा क्या है, तो m1 अब 3 हो गया मेरा, m1 3 गुना x2 का वैल्यू क्या है मेरा 2, तो 2 यहाँ प्लस है, तो यहाँ प्लस दिए। m2 का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 गुना x1 का वैल्यू क्या है -2, तो -2, यहाँ देखिए -2 दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, इसको पोस्ट दे देते हैं, बट्टा m1 का मान क्या हो गया मेरा 3 हो गया, और m2 का मान है 1। क्लियर। इसको अगर हम जोड़ते हैं, देखिए 3 को 2 से गुना किए 6, और क्या है यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे क्या देंगे प्लस, 1 को -2 से गुना किए तो -2। क्लियर। अब बट्टा, इसको डायरेक्ट कर देते हैं, रुकिए। देखिए 3 को 2 से गुना किए 6, इस प्लस को अगर इस माइनस से गुना करते हैं तो प्लस इंटू माइनस, यानी प्लस को गुना माइनस से करेंगे। हम बता चुके हैं प्लस को गुना माइनस से करेंगे तो माइनस होगा, तो यहाँ पे कौन सी चिन्ह होगा माइनस का, मार्कर भी नहीं चल रहा। और 2 है, 2 को 1 से गुना किया तो 2। क्लियर। बट्टा 3 1 4, तो यहाँ पे 4 दे दिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए 6 में से 2 गया तो क्या बच गया 4, बट्टा 4 था, 4 को 4 से काटेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। x का वैल्यू इसमें क्या आ गया है 1 आ गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत। ये किसका निकाल रहे थे हम x के लिए, अब y के लिए निकालते हैं। तो y के लिए क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। क्लियर। अच्छा, m1 का वैल्यू अगर हम डालते हैं तो m1 का वैल्यू क्या है भैया, m1 का वैल्यू आपको हो गया 3, m1 के जगह यहाँ 3 है, तो m1 की जगह 3। y2 का वैल्यू क्या है, तो y2 का वैल्यू है 8। इसके बाद यहाँ प्लस है, तो यहाँ पे हम दे दिए प्लस। एक बार देख लीजिए। देखिए m1 यहाँ पे क्या था, m1 यहाँ पे 3 है, तो यहाँ 3 दिए। y2 यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 8 दिए। ठीक है, यहाँ पे 8 दिए। यहाँ प्लस है, तो यहाँ प्लस दिए। m2 का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 दिए। दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है, तो गुना का चिन्ह दिए। y1 का वैल्यू क्या है, तो y1 का वैल्यू है आपको 2। अब बट्टा है सब में, तो सब में बट्टा दिए। m1 का वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ देखिए 3, फिर प्लस है तो प्लस, और m2 का वैल्यू क्या है 1 है। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद हमको करना क्या है, देखिए 8 को 3 से गुना करते हैं तो क्या हो गया 24, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, 2 को 1 से गुना करते हैं 2, और 3 1 क्या हो गया 4। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 24 है 2 26 बट्टा 4, 2 से काटते हैं 2 दूना 4, 13 दूना 26, यानी कि 13 बट्टा 2। क्लियर। क्या आ गया, यानी कि अब हमको इसमें x का वैल्यू क्या आ गया 1, और y का वैल्यू क्या आ गया 13 बट्टा 2। किसका निर्देशांक निकाल लेते हैं r का, तो r की जगह हम लिख सकते हैं 1, 13 बट्टा 2। इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम आगे बताते हैं। ठीक है।
हो गया, इसको मिटाते हैं। इसके बाद मिटा देते हैं, इसको छाप लीजिए। हम लिख सकते हैं इसमें अतः ए बी को 4 भागों में बांटने वाली बिंदु का निर्देशांक क्या था? तो यहाँ पे लिखेंगे P दे करके -1,7/2 और Q दे करके क्या लिखेंगे, कॉमा, Q का वैल्यू क्या निकला था? तो 0,5 कॉमा, और R का वैल्यू क्या निकला था? 1,13/2। यहाँ से देख लिए मान दे रहे हैं, ये आपका निकल गया। इसको नोट कीजिए। इसके बाद 10 नंबर का क्वेश्चन अभी जस्ट बताते हैं, जल्दी नोट कीजिए। चलिए इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लिख देते हैं एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0 4,5 उसके बाद क्या -1,4 -1,4 उसके बाद क्या बोल रहा है भैया? -2, -1 है, ठीक है। और क्या बोल रहा है? इसी में बोल रहा है कि तो बोल रहा है संकेत समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या दिया है? 1/2 और उसके विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। तो पहले हम जानेंगे कि क्या होता है समचतुर्भुज, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका समचतुर्भुज बना लेते हैं। समचतुर्भुज बोला इसलिए क्या करते हैं, समचतुर्भुज बना लेते हैं। तो समचतुर्भुज बना लिए हम, मान लीजिए, ठीक है। और समचतुर्भुज बनाए तो मान लीजिए हम नामकरण भी कर देते हैं हर बिंदु का। इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D, ठीक है। बोल रहा है कि A का वैल्यू क्या है? A का वैल्यू 3,0, तो A का वैल्यू 3,0 यहाँ पे डाल दे रहे हैं। B का वैल्यू है 4,5, तो यहाँ पे 4,5 डाल देते हैं। C का वैल्यू -1,4, तो -1,4 डाल देते हैं। और D का वैल्यू है -2, -11। कोई दिक्कत? सॉरी, -2, -1 है ना, -1 है, -1 है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, तो क्लियर कीजिए। अब देखिए समचतुर्भुज में क्या होता है कि उसके विकर्णों को देखा जाता है। तो यहाँ पे हिंट में आपको संकेत करके दिया हुआ है कि उसके यहाँ समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल, यानी कि इसका दोनों अगर विकर्ण निकाल देते हैं और उसका गुना कर देते हैं, है ना, तो क्या होगा हमको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले हम AC का विकर्ण निकालते हैं। ये क्या होता है? विकर्ण होता है। ये क्या होता है? विकर्ण होता है। देखिए
ए और सी का जो विकर्ण होता है ये हो गया, और बी और डी का विकर्ण भी हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। यानी ए और सी के बीच की दूरी निकालना पड़ेगा और बी और डी के बीच की दूरी निकालना पड़ेगा। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, आप पढ़े हुए 7.1 में क्या होता है दूरी का फॉर्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो हम पहले ए सी का दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं विकर्ण ए सी बराबर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसमें हम एक लाइन खींच देते हैं यहाँ पे ग्राफ में इजी के लिए, और इसका नाम रख देते हैं ए और इसका नाम रखते हैं सी। और ए का वैल्यू क्या है 3,0 और सी का वैल्यू क्या है, तो सी का वैल्यू है आपको -1,4, यही ना है, -1,4, ठीक है। इसको हम क्या मान लेते हैं, x1 मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेंगे हम y1 मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे हम x2 मान लेंगे, और इसको हम क्या मान लेंगे y2 मान लेंगे। और इसको हम रफ में लिख देते हैं, रफ में x1 x2, ठीक है। x1 का वैल्यू 3 और x2 का वैल्यू -1, ठीक है। y1 का वैल्यू क्या है 0 और y2 का वैल्यू क्या है आपको, y2 का वैल्यू है 4, ठीक है। ये मान हम पुट कर देते हैं इस पर, माने पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, ठीक है। तो AC बराबर मेरा क्या हो जाएगा, रूट अंडर x1 का वैल्यू क्या है, तो x1 का वैल्यू है 3, तो 3 माइनस है तो माइनस, x2 का वैल्यू क्या है -1, तो -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस है तो यहाँ प्लस, y1 का वैल्यू क्या है, तो y1 का वैल्यू है 0, देखिए y1 का वैल्यू 0, तो यहाँ पे क्या देंगे 0 माइनस, y2 का वैल्यू क्या है 4, तो 4 का होल स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो गया, AC बराबर क्या हो गया, रूट अंडर माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा। हम बताते हैं माइनस को अगर माइनस से गुना करते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। माइनस को अगर माइनस से गुना करते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। माइनस को माइनस से गुना करते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे देखिए 3 आइए क्या हो गया 3 और माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस, और यहाँ पे 1 है तो 1 का होल स्क्वायर। यहाँ प्लस है तो प्लस, 0 में से 4 घटा या 4 में 0 घटा बात उतने पड़ता है, यानी कि -4 हो जाएगा का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 3 और 1 क्या हो गया 4 का स्क्वायर प्लस है ना, और -4 गुना -4, यानी कि अगर हम -4 को गुना करते हैं -4 से तो 16 होता है, और माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ +16, ठीक है, +16। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, पहले इसको -4 का होल स्क्वायर ही रहने देते हैं, -4 का होल स्क्वायर। इसको अगला स्टेप में हम जाते हैं, तो 4 का स्क्वायर क्या गया 16, यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर 4 का स्क्वायर क्या 16, क्लियर। इसमें से हम क्या करते हैं 16 कॉमन ले लेते हैं, 16 कॉमन ले लेते हैं, 16 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ बच गया 1 और प्लस यहाँ पे भी क्या बच गया 1। अच्छा, आपको 16 कॉमन लेने वाला बात जल्दी समझ में आता नहीं होगा, हम क्या करते हैं इसको डायरेक्ट जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 16 16 32 रूट अंदर 32, क्लियर। अगर 32 को आप रूट से निकालते हैं तो रूट से निकालने का क्या होता है कि उसका एलसीएम या गुणनखंड कर दिया जाता है। अगर हम 2 से गुणनखंड करते हैं तो यहाँ 16, फिर 2 से करते हैं तो 8, फिर 2 से करते हैं तो 4, फिर 2 से करते हैं तो 2, फिर 2 से करते हैं तो 1, ठीक है। अब जिसका भी जोड़ा लग जाता है वो रूट से क्या होता है बाहर हो जाता है, जिसका भी जोड़ा लग जाता है उसका क्या आता है रूट से, यानी कि आप गुणनखंड कीजिए और जिसका जोड़ा लग जाता है, जोड़ा का मतलब 2 को हो जाता है जो संख्या, वो क्या होता है रूट से बाहर हो जाता है। हम चेक करते हैं, यहाँ देखिए ये 2 एगो है, ये रूट से बाहर आ गया, ये भी 2 है, देखिए रूट से बाहर आ गया, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, एगो 2 बचा, ये रूट के अंदर चला गया, यानी कि ई 2 एगो 2 हो गया, ई दोनों 2 एगो 2 हो गया, और ये भी दोनों 2 एगो 2 हो गया, ठीक है। ई बेचारा सिंगल है तो रूट में जेल में चला गया, यानी कि 2 दूना 4 रूट 2, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 32 को 4 रूट 2, ठीक है। एक बार फिर समझ लीजिए, किसी भी संख्या को वर्ग है ना, किसी भी संख्या को रूट से निकालने के लिए उसका क्या किया था, जोड़ा लगाया था। हम गुणनखंड किए, जिसका भी जोड़ा निकला उसको रूट से बाहर कर दिए, और जिसका जोड़ा नहीं निकला उसको रूट के अंदर कर दिए, और जोड़ा लगने के बाद संख्या एगो हो जाता है, ठीक है। इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम ये AC विकर्ण बता रहे हैं, उसके बाद हम क्या बताएंगे BD विकर्ण।
हो गया। आप लोग को माइनस प्लस में अगर प्रॉब्लम होगा तो एक और कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे। क्वेश्चन समझने में भी कोई दिक्कत होगा तब भी आप बताइएगा। दिखाई दे रहा? ठीक है, मिटा दें। मिटा देते हैं, ठीक है। हाँ, इसका वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं। क्या AC विकर्ण बराबर क्या निकला हमको? तो AC का वैल्यू निकला हमको, AC का वैल्यू हम क्या निकल गया है? तो 4√2 निकल गया, ठीक है। तो AC की जगह हम 4√2 दे दिए। अब हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, मिटा देते हैं। अब हम क्या निकालते हैं, कौन विकर्ण निकालेंगे? BD। तो हम यहाँ पे BD लिख दिए, B और D, क्लियर। B का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 4,5, तो यहाँ पे हम 4,5, और D का वैल्यू क्या है यहाँ पे? -2, -1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम इसको मिटा रहे हैं, या हाँ मिट गया। हम क्या लिखेंगे, किसका वैल्यू निकालेंगे? तो विकर्ण BD का निकालेंगे, ठीक है। तो विकर्ण BD बराबर रूट अंडर वही फॉर्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए x1 इसमें निकालना है, तो ये क्या हो गया मेरा? x1 हो गया, और ये मेरा क्या हो गया? y1 हो गया। ये मेरा क्या हो गया? x2 हो गया, और ये मेरा क्या हो गया? y2 हो गया, ठीक है। क्लियर यहाँ तक कोई दिक्कत? तो चलिए इसको हम डायरेक्ट बना देते हैं। तो x1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे बताइए? तो x1 का वैल्यू यहाँ, तो x1 का वैल्यू 4, तो x1 की जगह देंगे 4। यहाँ माइनस है तो माइनस x2 का वैल्यू क्या है? तो -2, तो यहाँ एक और -2। देखिए ये माइनस यहाँ का है, और यहाँ भी -2 में माइनस है, तो ये अलग अलग दिए। अब आप लोग को दिक्कत क्या होता है कि 2 को माइनस देख के हैरान हो जाते हैं कि 2 को माइनस आया कहाँ से। एगो फॉर्मूला का माइनस है, एगो क्वेश्चन में देखिए यहाँ अंक का माइनस है, तो दोनों को एक साथ उतारेंगे, और जब 2 साइन एक साथ उतरता है तो वहाँ पे छोटी कोष्ठ का प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोनों का होल स्क्वायर है, तो दोनों का होल स्क्वायर कर दिए, होल स्क्वायर। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस। y1 का वैल्यू क्या है? तो y1 का वैल्यू देखिए यहाँ 5 शो कर रहा है ना, तो 5, और माइनस है तो यहाँ माइनस। y2 का वैल्यू देखिए -1 है, तो फिर -1, फिर कोष्ठ में देंगे और स्क्वायर दे देंगे, क्लियर। आपको मालूम है कि माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस होता है। माइनस को अगर गुना करते हैं माइनस से तो क्या होता है? प्लस होता है, और कोष्ठ का मतलब ही होता है गुना। यहाँ 4 उतार दिया, यहाँ माइनस गुना माइनस क्या होगा? प्लस। यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, माइनस गुना माइनस प्लस, यानी 5 + 1 का होल स्क्वायर, क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा आपको? 4 और 2 क्या हो गया? 6 का स्क्वायर, प्लस है तो यहाँ पे प्लस, 5 1 क्या हो गया? 6, तो 6 का स्क्वायर, क्लियर। इसके बाद देखिए क्या होता है कि 6 का स्क्वायर क्या हो गया? 6 का स्क्वायर क्या हो गया? 36। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 का स्क्वायर 36, और इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या हो गया? 72। इसको कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन कॉमन लेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा नहीं, ठीक है। आ भी सकता है। इसमें 32 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो कितना आएगा? 2 से करते हैं तो 36, फिर 2 से करते हैं तो 18, फिर 2 से करते हैं तो 9, फिर 3 से करते हैं तो 3 × 9, ठीक है। देखिए फिर 3 से करते हैं तो 1 का 3। अब बताए थे कि जिसका भी जोड़ा निकल जाता है वो बाहर आ जाता है, तो ये दोनों 2 देखिए 1 2 हो गया, ये दोनों 3 1 3 हो गया, और ये 2 रूट में आ जाएगा। तो देखिए 3 और 2 यानी 3, ये यानी कि 3, ये एगो 3 और ये एगो 2, 3 × 2 6, और ये 2 क्या आ गया? रूट में आ गया, यानी कि 6√2। तो इसको हम लिख सकते हैं 6√2। इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम आगे बताते हैं। ये किसका वैल्यू निकल रहा है हमको? BD का। ये किसका निकला हमको? BD का। किसका निकला है? BD का। किसका निकला है? BD का। किसका निकला है? BD का। किसका है? विकर्ण कौन है? BD है। हम BD की जगह पे लिख सकते हैं 6√2, 6√2, क्लियर। अब आगे निकलिए, इसको नोट कीजिए, इसके आगे बताते हैं। हो गया नोट किया हुआ? अब बोल रहा है कि, है ना, आगे क्वेश्चन में हिंट किया हुआ है आपको कि बोल रहा है कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो मिटा देते हैं इसको, तो मिटाते हैं। तो
बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर जो फॉर्मूला होता है तो क्या होता है, तो 1/2 है ना, 1/2 और क्या होता है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल इनटू है ना विकर्णों का गुणनफल, या उसके विकर्णों का बोल सकते हैं, उसके विकर्णों का गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुना करना। क्या होता है, गुना करना। तो बोलिए 1/2 तो 1/2 दे दिए, और उसको काय को विकर्ण है, 2 को विकर्ण। पहला विकर्ण का नाम क्या है, AC, और AC का वैल्यू हमको क्या निकला था, 4√2। देखिए AC पहला है ना, यानी कि पहला दो को विकर्ण है, पहला है AC और दूसरा क्या है, दूसरा विकर्ण क्या है, BD। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दोनों विकर्ण BD। क्लियर। अब यहाँ में वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/2 गुना AC का वैल्यू क्या निकला हमको 4√2, 4√2 दिए, और गुना है तो गुना, और BD का वैल्यू क्या निकला 6√2। देखिए यहाँ पे 6√2 तो 6√2 दे दिए। ठीक है, तो 1/2 गुना, देखिए 4 को अगर 4 से गुना करते हैं, देखिए आपको अगर रूट वाला गुना नहीं आता तो फिर देखिए 6√2 और 4√2, इसको अगर हम गुना करते हैं तो देखिए √2 को √2 से गुना करते हैं तो क्या होता है, 2 होता है। अब कैसे होता है 2 वो भी बता देते हैं। अगर हम √2 को √2 से गुना करते हैं तो हमको क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, √4, और √4 का वर्गमूल क्या होता है 2। हम ऐसे इससे पहले ही बताए थे। और √4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 गुना √2, यानी कि जिसका जोड़ा निकल जाता है वो क्या होता है, रूट से बाहर आ जाता है। इससे कह सकते हैं कि √4 का वर्गमूल 2 होता है, इसलिए √2 गुना √2 क्या होता है, 2 होता है। हम यहाँ लिख सकते हैं √2 गुना √2 2, और दोनों के बीच में कुछ का चिन्ह है तो क्या इसका है, गुना का चिन्ह है, और 6 को 4 से गुना करते हैं तो क्या होता है 24। क्लियर। हम इसको लिख सकते हैं 24 गुना 2, यहाँ पे लिख सकते हैं 24 गुना 2, 6 को 4 से गुना किया 24, और √2 को 2 से गुना 2। ये देखिए ये दो खत्म, आंसर क्या आ गया मेरा 24। ये आपका क्या हो गया, आपका निकल गया क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इसके साथ हम मिलेंगे आपसे अगले चैप्टर में। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जिस भी सवाल में प्रॉब्लम हो आप हमको उसमें कमेंट करके बताएं।